में सबकी सलामती हो। सलामती हो। खुदावन भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हालेलुया। खुदावन मेहरबान है, वाकई में वो अपनी मेहरबानी के मुख्तलिफ शेड्स हम पर जाहिर करता है। हम निकम्मे नौकर हैं, लेकिन खुदावन का खास फजल है कि वो अपने नाम की खातिर, अपने कलाम की खातिर हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज जो भी खुदावन के रूह कुदुस की वसीला से हमें हिदायत मिलती है, हम बड़ी संजीदगी से, बड़ी खुशी से और चौकस रहकर और होश में रहकर खुदावन का पाक कलाम रिसीव करेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम आज जो सीखने को हैं, उसका मजमून है कुछ जाया ना हो जाए। और हम इसके लिए हवाला देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत से। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब और उसकी 10 आयत से। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टोकरों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चनाचा उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की ताज़ीम हो। सब जाने मिलकर कहें आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सब इस हवाला को जानते हैं, और बहुत बार हमने इस हवाला को सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ पर गए और बहुत सी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे हो ली, और वो बहुत टाइम खुदावंद यीशु की बातें सुनते रहे, खुदावंद से पाक कलाम सुनते रहे। और एक वक्त आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको शागिर्दों ने कहा कि इनको रुखसत करो, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया और इनके खाने का कोई अपना इंतजाम कर ले। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें इरशाद फरमाया कि तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है, और वो ढूंढने लगे, और उन्होंने कहा कि इनके लिए तो 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएगी। और जब उन्होंने खुदावंद के हुजूर देखा और एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां मिल गई, और जब वो रोटियां और मछलियां मिल गई तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इरशाद फरमाया, यहाँ पर हम 10 आयत में देखते हैं, यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यानी कि वो सिर्फ मर्दों की तादाद यहाँ पर जो है लिखी गई है, इसमें औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर तखमीनन 5000 मर्द थे। यीशु ने 2 रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और उसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दी। हालेलुया। खुदावंद ने शुक्र करके उन रोटियों को तोड़ा, और खुदावंद यीशु मसीह उनको बांटते गए। और वो सिर्फ मर्दों की तादाद यहाँ पर लिखी गई है कि तकरीबन 5000 थे तकरीबन, यानी कि वो 5000 थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इनको बिठा दो, और सब वो बड़ी तरतीब से और संजीदगी से बैठ गए। और अगर मरकज के हवाला में इसी मजमून को देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इन्हें 50-50 और 100-100 की कतार में बिठा दो, यानी कि एक तरतीब से बिठा दो ताकि तुम्हें बांटने में भी दिक्कत ना हो और इनको लेने में भी जो है परेशानी ना हो।
जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो जाए। आज का हमारा मजमून है कि कुछ जाया ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास खुदावंद की बहुत सी नेमतें हैं, खुदावंद की बहुत सी बरकत है, लेकिन हम उनको अपनी मर्जी से, अपने बेध्यानी से उनको जाया करते रहते हैं। हमारी जुबान में खुदावंद ने बरकत रखी है, लेकिन हम उसको लानत की वसीला से जो है अपनी बरकत, अपने मुंह से लानत देकर अपनी बरकत को जाया कर देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि कुछ जाया ना हो जाए। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम बहुत कुछ जाया कर रहे हैं। अपना वक्त, सबसे कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। वो वक्त जो हमें खुदा की हुजूरी में गुजारना चाहिए, हम उस वक्त को जाया करते रहते हैं। हम बहुत बार इरादा करते हैं कि हम जो हमारे पास वक्त बचेगा उसमें हम दुआ करेंगे, उसमें हम कलाम पढ़ेंगे, उसमें खुदा उनके हुजूर ज्ञान और ध्यान लगाएंगे, लेकिन हम बहुत बार छूट जाते हैं। हम अक्सर औकात अपने मोबाइल पर जो है वक्त गुजारना शुरू हो जाते हैं। हम अक्सर औकात जब मोबाइल पे कोई भी चीज देखते हैं, वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या और भी कोई मीडियम, टिकटॉक वगैरह जो भी हो, हम उस पर कोई भी चीज सर्च करते हैं, उस पर जो चीज देखते हैं, और इंटरनेट, सोशल मीडिया वो उसके मुताबिक आपको और दिलचस्प, उससे भी ज्यादा दिल मोल लेने वाली चीजें जो है आपको दिखाता जाता है, और हम देखते जाते हैं, अपना वक्त जाया करते रहते हैं। और हम बेध्यानी में कि ये वक्त हमें खुदा की हुजूरी में गुजारना चाहिए, वो वक्त जाया करते रहते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमारी जिंदगी में अक्सर औकात ऐसा ही होता है, जब कोई बात करे, किसी मजमून पर भी बात करे, तो हम उस पर बहस ऐसी शुरू कर लेते हैं कि हर बंदा जो है अपनी फिलॉसफी छाड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम उस वक्त को खुदा के हुजूर सीखने में स्पेंड करें तो हमारी तरक्की हो सकती है, हमारी बहाली हो सकती है। और अगर हम अपना वक्त जाया करते रहते हैं तो इससे हमें कुछ भी फायदा नहीं। और हमें चाहिए कि हम अपना वक्त खुदावंद की हुजूरी में गुजारें। आए हम देखते हैं ज़बूर 84 उसकी 9 से 12 आयत। ज़बूर 84 उसकी 9 से 12 आयत अगर हम देखें, ऐ खुदा, ऐ हमारी सिपर देख और अपने मंसूर के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। आमीन आमीन। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से बेहद खूबसूरत तरतीब हमें मिलती है। ऐ खुदावंद हमारी सिपर देख, अपने मंसूर के चेहरा पर नजर कर। हम खुदावंद से अर्ज करते हैं कि देख अपने मंसूर के चेहरा पर नजर कर। इनके खुदावंद ने हमें चुना है, अलग किया है। हमने खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी को पहन लिया है। खुदावंद यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से, खुदावंद यीशु के कफारा देने के वसीला से, खुदावंद यीशु के जान लुटाने के वसीला से हम रास्तबाज ठहर चुके हैं और हम खुदावंद के ममसूर हैं। और हम अक्सर औकात कहते हैं कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम तेरे ममसूर हैं। देख अपने ममसूर के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। अगर एक दिन हम खुदावंद की हुजूरी में गुजारते हैं तो ये हमारे लिए 1000 बरस से भी ज्यादा है, 1000 दिन से बेहतर है। अगर हम खुदावंद के हुजूर वक्त नहीं गुजारते तो ये वक्त हमारा जाया हो रहा है। हमें अपने वक्त को देखने, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपना वक्त कहां पर स्पेंड कर रहे हैं। हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं या हम खुदा की हुजूरी में कुछ ना कुछ सीखने में उसको स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि खुदावंद की हुजूर में गुजारा हुआ एक दिन 1000 दिन से भी बेहतर है। हमें गौर करने की जरूरत है कि हम अगर खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारते हैं तो आगे हम देखते हैं, मैं अपने खुदा के घर का दरबार होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। हमें
ये ना कहे कि हमें ये वाला ओहदा मिल जाए, ये वाला ओहदा मिल जाए। वो कहता है कि हमें खुदावन के घर में दरबान बनना मुझे शरारत के खैमों से बसने से ज्यादा पसंद है। यानी कि हमें कोई भी काम खुदा की हुजूरी में मिल जाता है, हमें कोई खिदमत मिल जाती है, वो जो भी हो वो हमारे लिए शरारत के खैमों से बसने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खुदावंद आफताब और सिपर है, खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा। जब हम अपना काम जिम्मेदारी से करते जाएंगे, जो भी हमें खिदमत मिली है, और हम अपना वक्त खुदावंद के हुजूर में गुजारेंगे, तो आगे हमें मिलता है कि वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। जो रास्त रो है, जो अपना वक्त खुदावंद की हुजूरी में झुकाता है, गुजारता है, अपने सर को खुदावंद की हुजूरी में झुकाता है, उसके लिए ये लिखा है कि वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। हम अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम अपना वक्त खुदावंद की हुजूरी में नहीं गुजारते और ना अपना वक्त खुदावंद की खिदमत में स्पेंड करते हैं। इसीलिए हमारे बहुत से मसीही जो है वो खाने पीने की चीजों में कमी पेशी है, घर की जरूरतों की चीजों में कमी पेशी है, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद के घर में एक दिन 1000 से बेहतर है, और खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, और रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। अगर हम खुदावंद के हुजूर में हैं तो लिखा है कि वो अपने तालिबों को नींद ही में दे देता है। तो हम अगर खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, ऐ लश्करों के खुदा, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। क्योंकि जो खुदावंद पर तवक्कल रखता है, खुदावंद से मांगता है, खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारता है, उसके लिए कोई भी नेमत बाज नहीं रखता हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के हुजूर में वक्त गुजारें, ना कि अपना वक्त दुनियादारी के कामों में स्पेंड करें। और बहुत से कामों में हम बहस शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी फिलॉसफी झाड़ना शुरू कर देते हैं। हम ये भी नहीं गौर करते कि हमारा वक्त जाया हो रहा है, हम उसको खुदावंद की हुजूरी में लाने के लिए कुछ ना कुछ सवाल कर दें, कुछ ना कुछ उस गाड़ी का जो है स्टीयरिंग मोड़ कर अपने खुदा की तरफ लाएं, और हम जो बात भी होती है उसी पर बहस करना शुरू कर देते हैं। वो किसी मौजू पर भी हो, हम उस पर अपना तजर्बा जो है वो बयान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारें, क्योंकि खुदावंद की हुजूर में एक दिन 1000 से बेहतर है। हम अपने वक्त को जाया ना करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें इरशाद फरमाया कि कुछ जाया ना हो जाए। तो हम खुदावंद के हुजूर में सीखते जाएंगे, ताकि हम खुदावंद के हुजूर में बहुत सी नेमतों को और बरकतों को रिसीव कर सकें। क्योंकि लिखा है कि पहले तुम मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी कहते हैं कि जहाँ पर जब खुदावंद का बंदा यहाँ पर भाई आतिफ या भाई तुमसून या कोई भी यहाँ पर खिदमत के लिए खड़ा होता है, खुदावंद उसको खूबसूरत तरतीब देते जाते हैं जो खुदा के पाक कलाम के मुवाफिक मौजूद होती है। तो वाकई में खुदावंद जो खुदावंद की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करता है, वो उसको सब चीजें दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे ज़बूर 27 और उसकी 4 आयत में, तो वहां पर लिखा है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की कि मैं उम्र भर उसी का तालिब रहूंगा, कि उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं, ताकि उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि दाऊद की दुआ देखें और उसकी अपनी जिंदगी का तजर्बा देखें, तो वो जानता है कि खुदावंद के हुजूर में जो है एक दिन 1000 से बेहतर है। और वो कहता है कि मैंने खुदावंद से एक ही दरख्वास्त की है कि मैं इसी का तालिब रहूंगा, कि उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, उसको जानूं, उसको पहचानूं कि ऐ खुदावंद तू कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावंद के हुजूर में ज्ञान और ध्यान लगाता है। हमें भी चाहिए कि हम खुदावंद के हुजूर में अपना वक्त स्पेंड करें, ना कि हम बहुत सी कामों में अपना वक्त स्पेंड करते रहते हैं, गुजारते रहते हैं। हम बेदिहानी में अपना वक्त जाया करते रहते हैं। और अगर हम खुदावंद को जाने, खुदावंद को पहचाने, खुदावंद पर अपना तवक्कुल रखें, खुदावंद से उम्मीद रखें, तो हम देखते हैं 2 पतरस 1 बाब की 2 से 4 आयत। 2 पतरस 2 से 4 आयत।
तो यहाँ पर लिखा है कि उसने अपनी पहचान के वसीला से हमको सब चीजें अनायत की। और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक है हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है साथे अलाही में शरीक हो जाओ। आमीन आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक है हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। और वो कहता है कि मैं खुदावंद की हुजूरी में खुदावंद के जमाल को देखूं, खुदावंद की हुजूरी में उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, यानी कि ज्ञान और ध्यान लगाया करूं। और जब हम खुदावंद के हुजूर में वक्त गुजारते हैं, खुदावंद को जानते हैं, खुदावंद को पहचानते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखा मिलता है क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया है। हालेलुया हालेलुया। आज खुदावंद ने हमें अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया है। वो नेकी जो खुदावंद यीशु के वसीला से हम पर हुई है, वो जलाल जो खुदावंद यीशु के वसीला से हम पर जाहिर हुआ है। हम शरीयत पर अमल करके कभी भी रास्तबाज नहीं ठहर सकते थे, हम अपने नेक कामों से कभी भी रास्तबाज नहीं ठहर सकते थे। हम अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम जो कुछ करते हैं उसको जताते रहते हैं, और लिखा है कि जो दिखावे के लिए करता है वो अपना अजर यहीं पर पा चुका है। अगर हम संजीदगी से खुदावंद के हुजूर नेकी का काम करते हैं, खुदावंद के हुजूर वो काम करते हैं जो खुदावंद को पसंद है, और हम खुदावंद के लिए वो करते हैं, तो खुदावंद के लिए हुजूर लिखा है कि बाप के पास तुम्हारे लिए देने के लिए अजर मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। हम अपनी अपनी जिंदगी के वसीला से बहुत सी जिंदगियों को भी जाया कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उनका दिल खुदावंद की तरफ माइल होता है, और जब वो ऐसे मसीहियों को देखते हैं जो फकत रस्मी इबादत करने वाले हैं, उनके किरदार से जो है वो चीजें दिखाई नहीं देती, तो वो कहते हैं कि हम तो इनसे बेहतर है जो रोज इबादत करते हैं, ये जो रोज खुदा की प्रस्तिश करते हैं, तो ये सब काम वैसे ही करते हैं दुनियादारों की तरह से, बल्कि उनसे भी ज्यादा बदतर। खुदावंद के खादिम कहते हैं कि एक शख्स जो इबादत में बड़ा सरगर्म था और प्रस्तिश में बहुत बेहतर और लीड करने वाला शख्स था, और मैंने देखा कि उसके स्टेटस पर जो है वो गाने लगे हुए थे, और ऐसे ऐसे स्टेटस के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो अगर देखें तो खुदा की हुजूरी में जब खड़ा हो तो वो आपको तालियां भी जारी नहीं आती, आपको ये नहीं आता कि कैसे प्रस्तिश करते हैं खुदा के हुजूर में, लेकिन जब उसकी पर्सनल जिंदगी में देखें तो वो कितनी जो है वो ना कामल और ना वाकिफ जिंदगी है। अगर हम खुदावंद को जानते हैं, खुदावंद को पहचानते हैं, तो उसकी पहचान के वसीला से हमें जो जिंदगी से दीनदारी से मुतल्लक रखती है हर एक चीज मुहैया करता है। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम अपने किरदार से बहुत सी जिंदगियों को बचाने के लिए खुदावंद के हुजूर इस्तेमाल हो, क्योंकि अगर हम खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो हमारी जिंदगी के वसीला से बहुत सी जिंदगियां जो है वो खुदावंद की तरफ माइल हो जाएंगी, खुदावंद के गलाखानों में आने के लिए कहेंगे कि ऐ भाई तू किस खुदा को मानता है, हम भी मसीही है, तू भी मसीही है, लेकिन तेरी तालीम और तेरी बातें, तेरे ख्याल दूसरों से मुख्तलिफ है। आज मैं भी तेरे साथ खुदा के हुजूर में झुकूंगा ताकि मैं भी खुदा के हुजूर कामिल होता जाऊं, मैं भी खुदा को पहचानता जाऊं, खुदा को जानता जाऊं। हालेलुया हालेलुया। ताकि हम अपनी जिंदगी से भी किसी दूसरों की जिंदगी को जाया ना कर दें, क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा था कि वो लोग जो खुदा की हुजूरी में मसीह यीशु के साथ मसीही कहलाते हुए भी, मसीह यीशु के होते हुए भी जो है मसीह के बगैर है, वो बहुत सी जिंदगियों को जाया कर देते हैं। एक शख्स हिंदू था और उसने जब
मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया और उसको खुदावंद के कलाम को पढ़ने का वक़्त मिलता गया, वो खुदावंद को समझता गया और उसके ईमान में मजबूती आती गई। और वो कहता था कि मैं बपतिस्मा लेने की उसने जो है एक ख्वाहिश पेश की, लेकिन उसकी उम्र जो उस वक्त कम थी और उसको वेट करना पड़ा। और जब उसको इंतजार करना पड़ा तो उसने जो है फिर भी अपना वक़्त खुदावंद की हुजूरी में गुजारता गया। और उसके बाप ने ऐसा किया कि मैं तुझे जो है इंग्लैंड में भेज देता हूँ ताकि वहां पर जाकर तू अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सके। और उसकी खुशी का जो है ठिकाना नहीं था कि मैं उन लोगों के साथ जाकर जो है खुदा की हुजूरी में वक़्त गुजारूंगा जो आकर यहाँ पर इंडिया में जो है वो खिदमत करते हैं खुदा के कलाम की और बहुत सी जिंदगियों को बचाने के लिए खुदा के हुजूर इस्तेमाल होते हैं। मैं उन लोगों के साथ जो है अपना वक़्त ज़ाया करूंगा, स्पेंड करूंगा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत ही बेतरतीबी है और वो लादीनियत को ज्यादा जो है प्रमोट करते हैं। वो मसीही होते भी खुदा के हुक्मों के मुआफिक जिंदगी नहीं बसर करें। और उसने अपने दिल में सोचा कि मैं जब इंडिया में वापस जाऊंगा तो उनसे कहूंगा कि तुम पहले अपने मुल्क में ज्यादा काम करो, क्योंकि वहां पर बेदीनी ज्यादा है, वहां पर मसीहत की जरूरत ज्यादा है। और वो कहने लगा कि मेरे साथ एक और भी भाई था और वो खुदावंद के हुजूर इसी तरह सरगर्म था, लेकिन उनके रवैयों को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर, उनके नाकाबिले काम देखकर जो है वो खुदावंद के हुजूर में अपनी उस इरादे को कायम ना कर सका कि जिसने कहा था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करूंगा। लेकिन वो शख्स खुदावंद को पहचान चुका था, खुदावंद को जान चुका था। उसने वहां पर जाकर बपतिस्मा लिया, खुदावंद को पहन लिया, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में वो बढ़ने लगा, तरक्की करने लगा और खुदावंद की खिदमत करने लगा। और वो भाई बखत सिंह से इकरार करने लगा कि मैंने जो चीज देखी है वो चीज मैं तुमसे शेयर करता हूँ कि हम बहुत से मसीही अपने किरदार से भी बहुत सी जिंदगियों को ज़ाया कर देते हैं, जो खुदावंद को जानना चाहते हैं, खुदावंद की तरफ माइल होना चाहते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपना वक़्त या अपनी जिंदगी से क्या कुछ ज़ाया कर रहे हैं। हम बहुत कुछ ज़ाया करते हैं बेदिहानी में, बहुत कुछ ज़ाया करते हैं जो हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। खुदावंद का बंदा दाऊद खुदावंद को जानता था, खुदावंद को पहचानता था, उसको सब चीजें अनायत होती गई, क्योंकि लिखा है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। सो आज हम भी अगर खुदावंद के हुजूर में वक़्त गुजारे, जो शख्स अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करता है, खुदावंद उसके वसीला से अपना फजल और जलाल और कुदरत ज़ाहिर करने की कुदरत रखता है। उसके वसीला से बहुत सी जिंदगियां बच सकती हैं, उसकी दुआही के वसीला से, उसके किरदार के वसीला से, और उसको जो उसने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना, जाना, और उस पहचान के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को बचा सकते हैं। एक शख्स जब इंडिया में आया, वो जो है गोरा था, और वो इंडिया में जब आया तो उसको बहुत से मौलवियों ने और पंडितों ने उसको पकड़ लिया ताकि उसको साथ मुनाजरा करें, उसके साथ बहस करें। और उसने जो है अपनी गवाही इस तरह शेयर की कि उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारा यीशु जिंदा है तो ये काम करके दिखा, और वो काम नहीं कर सकता था क्योंकि उसने तब तक खुदा को पूरे तौर पर नहीं जाना था, लेकिन वो जोश से भरा था, खुदा की खिदमत करना चाहता था। वो वहां से पैसा लगाकर, वीजा लेकर, जिस तरह से भी वो इंडिया में पहुंचा, वो पहुंचा तो सही, लेकिन वो इस तरह से खिदमत ना कर सका क्योंकि वो अभी तक खुदा को सही तौर से जानता ना था, पहचानता ना था। और वो वहां से जब वापस गया तो उसने खुदा के हुजूर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, खुदा के हुजूर में ज्ञान और ध्यान लगाया, और खुदा के हुजूर रोता रहा, क्या खुदा मैं तुझे जिंदा साबित क्यों ना कर सका। और जब उसने खुदा की हुजूरी में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा, वो रूह कुद्दुस से भर गया और कुव्वत का लिबास पहन लिया, और जब उसने कुव्वत के लिबास को पा लिया, तब वो जब दोबारा आया तो उसने जब मुनादी करना शुरू की तो बहुत सी जिंदगियां बचने लगी। हालेलुया। और जब बहुत से पंडित और मुस्लिम लोग और बहुत से मौलवी लोग जो है उससे मुनाजरा करने के लिए आए, तो उसने कहा कि कोई जन्म का अंधा लाओ, अगर तुम उसे ठीक कर लो तो
तुम्हारा खुदा सच्चा है। अगर तुम उसको ठीक ना कर सको, अगर वो खुदा यीशु के नाम से उसकी आंखें खुल जाए, तो वही जिंदा खुदा है और कोई दुनिया में खुदा है ही नहीं। और जब उन्होंने लाया और वो उस पर दुआ करने लगे, वो जो भी अपना अमल करने लगे, लेकिन जब वो उसको ठीक ना कर पाए, तो जब उसने अपना वक़्त खुदावंद के हुजूर में गुजारा हुआ, जाहिर किया और उसने खुदावंद के हुजूर अर्ज की कि खुदावंद इसकी आंखें खुल जाए, और उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और जब उसकी आंखें खुल गई तो वो सब लोग खुदावंद यीशु को भी कबूल करने लगे। इसी तरह हम जो अगर खुदावंद को जानते हैं, खुदावंद को पहचानते हैं, खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारते हैं, अमली जिंदगी खुदावंद के हुजूर गुजारते हैं, तो हम बहुत सी जिंदगियों को बचा सकते हैं। हम हमेशा खुदावंद के नाम की खातिर इस्तेमाल हो सकते हैं, खुदावंद की गवाही के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए हम इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। सो हम खुदावंद के जिंदा पाक नाम के लिए खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदावंद ने हमें यहाँ पर से सिखाया और मुझे सिखाया। हम खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया।